आज आपको हम बताने वाले हैं पीरियोडिक टेबल यानी केमिस्ट्री का अल्फाबेट। पीरियोडिक टेबल इसी टेबल में एलिमेंट सब प्रेजेंट है, अरेंज्ड है। एकदम नया वाला पीरियोडिक टेबल कौन बनाए हैं? मेंडलीव भाई। एकदम नया वाला मोसले साहब बनाए ना। पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पूरा पीरियोडिक टेबल जो है ना, एक चैप्टर ही हम लोग को मिलेगा पढ़ना, वो तो अलग बात है। लेकिन अभी जो बातें करनी है वो जो अभी का पीरियोडिक टेबल है वो वाली बात है। ये एक्चुअली में मोसले साहब दिए, मोसले, ये बात जानना जरूरी है। मेंडलीव साहब का पीरियोडिक टेबल पुराना हो गया, नया वाला पीरियोडिक टेबल मोसले साहब दिए। जिस पीरियोडिक टेबल में कहा यह गया कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, ना कि एटॉमिक मास पे। ठीक है। टेबल चाहे आप अपना रूटीन का बनाए हो, चाहे पीरियोडिक टेबल है, ये टेबल बनता ऐसे ही है, जिसमें दो बातें होती है। एक तो हॉरिजेंटल और दूसरी बात है वर्टिकल। तो एक वर्टिकल कॉलम होता है और एक हॉरिजेंटल रोज होता है। दिस वन इज हॉरिजॉन्टल रोज है ना, एंड दिस वन इज वर्टिकल कॉलम। बोलो, जितना दुनिया में टेबल आप लोग जानते हो सब तो ऐसे ही बनता है ना। कहते हैं कि राइट इट इन टेबलेटेड फॉर्म। तो जैसे टेबल बनाना होता है वैसे ही वो घर में आपके पास रहता है ना वो, हाँ, स्केल लेते हैं और पेंसिल से लाइन खींचना शुरू कर देते हैं, है ना। कुछ सीधा लाइन खींचते हैं, कुछ वर्टिकल लाइन खींचते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। ऐसा ही बन जाएगा। बचपन से रूटीन बना रहे हैं आप। पीरियोडिक टेबल में भी टेबल ऐसे ही बना है, जिसमें वर्टिकल कॉलम जो बना उसको ग्रुप कहते हैं। वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं और हॉरिजेंटल रोज जो बना उसको पीरियड कहते हैं, उसको पीरियड कहते हैं, है ना। हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड एंड वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड एज ग्रुप। वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड एज ग्रुप। कितना ग्रुप और कितना पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? देयर आर 18 group and 7 period in periodic table। 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। बनाइए ऊपर में पेज पे इस तरह से, है ना। इसमें से सब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सेकंड पीरियड में कौन, थर्ड पीरियड में कौन, लास्ट में कौन, किस पीरियड में कौन सा एलिमेंट आता है, सब दिखने लग जाएगा। याद कैसे करेंगे मतलब? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हम बना देते, वो हम बना देते।
लिख दिए। ऐसे ही टेबल बनाना के लिखना है, वो ना कि वो ऐसे लाइन लिख दिए। वर्टिकल कॉलम कॉल्ड एज ग्रुप, हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड एज पीरियड। बना दो ना फट से, 4 लाइन खड़ा खड़ा, 2 लाइन पड़ा पड़ा, कुछ बना दो। जानते हैं कभी कभी क्या होता है कि आप जो लिखते ना हिस्ट्री की जैसा, वो याद नहीं रहता है। इस तरह से दिख गया तो वो याद रहता है ना। बाद में पीरियड या ग्रुप क्या होता है ये दिमाग में आने से पहले ये फोटो ही आ जाएगा। हाँ सर बताए थे, सीधा वाला ग्रुप है, इधर वाला पीरियड, है ना, लाइक दैट। बनाए पीरियोडिक टेबल। देखिए, हेलिना क्रीब सिसकने लगी फिर से। बेमग का सर 12 खाएंगे। साइंस ये लेने लायक है। तिजोरी हाफ राफ हो गया। भेनबटा करोड़पति मोटर वाला। मैंने टिकरी उनसे खाया, फिर से रूस गया। करुणा ईरानी बोली, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। कॉपर चांदी सोना जान सीडी देख रही हो। बाल गंगा इंडियन तिलक। बाल गंगा इंडियन तिलक कसिए जैसन, कसिए जैसन पढ़बै। नाना पापा और सब बीमार, ओसो से टेप्पो चुरा लिया। फिर कल बारात आई आंटी। है नी, अरे करो न जीरोक्स रूटीन का। देखो है ना आसान, लिख दिए पूरा।
देखो वैसे ही टेबल बना है ना। ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, या फिर जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। इसको रोमन में 1A, 2A, इसको 3B, इसको 4B, इसको 5B, इसको 6B, इसको 7B, और यहां से लेके यहां तक 8 रोमन में, और इसको 1B, और इसको 2B, इसको 3A, 4A, 5A, 6A, और इसको 7A। ये पीरियड है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ, और ये सेवेंथ। ऐसे है ग्रुप और ऐसे है पीरियड। बनाइए ना, कॉपी चौला करके बनाइए। बहुत बात करना है इसमें, है ना। पूरा पीरियोडिक टेबल में बहुत बात करना है। अरे वाह, ये बच्चे तो बना दी, पहले से आता है। अच्छा,
दिक्कत होगा बनाने में, दिक्कत तो होगा ही, लेकिन बनाइएगा। देखे हैं आप बना हुआ तो बहुत बार। वहाँ स्पेस दे के लिख से ऐसे लिख दिए, एक 2 पेज लगेगा लिखने में और 10 पेज बर्बाद करना पड़ेगा याद करने में। 10 बार लिखना पड़ेगा। 10 बार लिखिएगा ना, 1-2 बार लिखने से नहीं हो, 10 बार लिखना पड़ेगा। है ना, इसी से निकला हुआ 50-100 क्वेश्चन आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, पिछले दिन दिए थे, ताकि कुछ अपने से देखिएगा। अब इसी इतना से 100 क्वेश्चन कैसे निकाला जाएगा, ये सब बात करेंगे। है ना, कौन पीरियड में कौन सा एलिमेंट, क्या एलिमेंट, ये सब पूछा जाता है। सबसे पहले इसके ग्रुप्स एंड पीरियड को समझिए, याद नहीं रखिए, समझिए। ये 1 2 3 4 जो लिखे हैं, 7 8 9 10 11 12, इसको अरबिक न्यूमेरल कहते हैं। ये जो 1 8 2 8 लिखे हैं, इसको रोमन न्यूमेरल्स कहा जाता है। यानी दो तरह का ग्रुप में क्लासिफिकेशन है।
एक तो अरबिक न्यूमेरल से 1 से लेके 18 तक दिखाई दे रहा होगा, और दूसरा रोमन में 1A और 2A दिखाई दे रहा होगा, और फिर 1B 2B दिखाई दे रहा होगा। तो जो 1A 2A है ना, वो मेंडलीव साहब बनाए थे, और अरबिक न्यूमेरल 1 से लेके 18 तक गिनती गिन दिए थे मोस्ले साहब। यानी पुराने वाले पीरियोडिक टेबल में 1A 1B 2A 2B 3A 3B करके, देखो 1A 1B 2A 2B 3B 3A 4B है ना। अभी देखो 4A 14 हो गया, 3A 13 हो गया, तो 14th ग्रुप को 4 ग्रुप भी कहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे कहते हैं। मेंडलीव साहब के हिसाब से जो 4th ग्रुप था, वही मोसले साहब के हिसाब से 14th हो गया। ठीक है, ए और बी में अंतर है। 5A 6A 7A दोनों जान लेना है, चूंकि कुछ कुछ रहता है। यहां पर 8 में देखना, 8 9 10 ये तीनों 8 ही ग्रुप में आता है। फेकोनी, फेकोनी आयरन कोबाल्ट और निकेल। ठीक है, ग्रुप समझा। पीरियड इधर से दिखाई दे रहा है 7 को, 6 और 7। यहां पर एक एलिमेंट है जिसका नाम है लेंथेनम, और यहां पर एक एलिमेंट है जिसका नाम है एक्टिनियम एसी। लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड लेंथेनाइड सीरीज, यानी इसके भी पीरियड हो गए 6th, पीरियड 6th, और इसके भी पीरियड हो गए 7th। एक्टिनियम के बाद एलिमेंट है, इसलिए पीरियड 6 को हम लेंथेनाइड कहेंगे, और पीरियड 7 को एक्टिनाइड कहेंगे। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि लेंथेनाइड सीरीज बिगिन फ्रॉम सेरियम, पीला चमकता हुआ एलिमेंट होता है ये सेरियम, इसको ऐसे चमका दे रहे हैं, सेरियम है ना। लेंथेनाइड सीरीज बिगिंस फ्रॉम, और एक्टिनोइड सीरीज बिगिंस फ्रॉम थोरियम, है ना, थोरियम। यहाँ पे प्लेक्टेक्टोनियम है, और यहाँ पे यूरेनियम है। देखो तो यहाँ पे पीए है या कुछ और है, कंफ्यूजन भी है। ठीक है, और सुनना, थोड़ा बातें सुनते रहना। ग्रुप ऑफ पीरियड समझा अच्छे से। हर पीरियड में अंत में कौन सा है गैस, नोबल गैस। हर पीरियड के अंत में नोबल गैस मिलेगा। इस पीरियड के अंत में हीलियम है, सेकेंड पीरियड के अंत में नियॉन है, थर्ड पीरियड के अंत में, समझ रहे हैं, हर एक पीरियड के अंत में नोबल गैस है। यहां पे नहीं है, यदि होगा तो वो नोबल गैस ही होगा। ठीक है, एक और बात यहीं पे बताएंगे, एक बात नहीं 2 3 बात बताएंगे, सुनते रहिएगा। फिलहाल ज्यादा काम सुनने का है। इसके एटॉमिक नंबर 1 होते हैं। लिथियम के एटॉमिक नंबर जानने के लिए इसमें आप 2 जोड़ दें। क्या करें, लिथियम का 3 होता है, ये याद नहीं करना है। लिथियम का 3 होता है, ये याद नहीं करना है। लिथियम के एटॉमिक नंबर के लिए आप 1 में से 2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 3 में से 8 जोड़ दें, 11 में से 8 जोड़ दें, 19 में फिर 18 जोड़ दें, 37, फिर से 18 जोड़ दीजिए, और फिर से 32 जोड़ दीजिए। यही एटॉमिक नंबर है। हमने किसी का एटॉमिक नंबर आपको याद नहीं कराया।
हम हाइड्रोजन का एक याद कराएं, एक के बाद दो जोड़ दीजिए तीन, तीन के बाद आठ जोड़ दीजिए ग्यारह, आठ, ग्यारह के बाद आठ जोड़ दीजिए उन्नीस, उन्नीस के बाद 18 जोड़ दीजिए सैंतीस, सैंतीस के बाद 18 जोड़ दीजिए 55, और 55 में 32 जोड़ दीजिए 37। अब बोलेंगे सर क्या अगले में भी ये काम करेगा? तो बिल्कुल करेगा। बेरिलियम का 4, 8 जोड़ दीजिए, 12 में 8 जोड़ दीजिए, 20 में 18 जोड़ दीजिए, 38 में 18 जोड़ दीजिए, 56 में 32 जोड़ दीजिए। ठीक है, कैसे एटॉमिक नंबर सबका याद होगा, जरूरी नहीं कि वो रहे ही, लेकिन आपके दिमाग में यदि टेबल याद है, बेमग का सर 12 खाएं, ये याद करना है, वो हम लिख के कराते हैं अभी, तो आपको एटॉमिक नंबर भी याद हो सकता है ये नंबर जोड़ के। ठीक है, नंबर याद नहीं करना पूरे का। इसका 21 होता है, 21 में 18 जोड़ दीजिए, 39 में 18 जोड़ दीजिए, 57 में 32 जोड़ दीजिए, 89। सिमिलर चल रहा है। यहां पर आने के बाद बदलेगा, 22 में 18 जोड़ दीजिए, 40, 40 में 32 जोड़ना है। नॉर्मली 18 जोड़ना था यहाँ पे 40 में 32 जोड़ना है, 72 और 72 में फिर 32 जोड़ना है। अब बोलिए सर 18 के बाद ये 32 क्यों जोड़ना है? यहां जब आप 18 जोड़े थे और यहाँ पे 32 जोड़े थे, तो 18 के बजाय यहाँ पे 32 क्यों जोड़ दिए? क्योंकि लिथेनम के बाद एलिमेंट आ गया है यहाँ पे। अभी बताए थे ना कि लिथेनम के बाद एलिमेंट आ जाता है कहाँ पे? लिथेनॉइड सीरीज में। एक्चुअली में नाम ही इसका लिथेनॉइड सीरीज इसलिए पड़ा है कि दैट एलिमेंट्स कम आफ्टर लिथेनम। तो लिथेनम 57 है, तो 58 एटॉमिक नंबर वाला यहाँ है, 58 यहाँ है, 59 यहाँ है, 60 यहाँ है, 61 यहाँ है, 62 यहाँ है, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। 71 के बाद 72 देखो तो पहुंच गया फिर वहां क्या, इसीलिए 32 जोड़ देना है। समझ में आ रही है मेरी बात? यहां पर आप देखो 57 के बाद 89 है, 89 32 जोड़ने से ही आया था, अभी भी 32 जोड़े हैं, लेकिन 89 के बाद एलिमेंट 90 एटॉमिक नंबर वाला यहाँ है, और 90 यहाँ है, तो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। 100 में फर्मियम नाम का एक एलिमेंट है। इसके बाद जितने एलिमेंट आएंगे उसको ट्रांसफर्मियम एलिमेंट कहते हैं। यूरेनियम के बाद जितने एलिमेंट आते हैं उसको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहा जाता है। तो दो तरह का इधर में भी क्लासिफिकेशन होता है एलिमेंट का। यूरेनियम के बाद वाला एलिमेंट ट्रांस यूरेनियम, फर्मियम के बाद वाला एलिमेंट ट्रांसफर्मियम। तो 101 एटॉमिक नंबर, 102, 103। लूटियम नाम का एलिमेंट होगा यहाँ पे, एलयू, थोरियम से लूटियम तक। 103 यहाँ आया, फिर 104 यहाँ है। तो मात्र एक बदलाव हुआ है अभी, 22, 18, 40, 32, 72, 32, 104, और ये ऐसे ही चलते रहेगा। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, 30 में 18 जोड़ दीजिएगा, 48, 48 में 32 जोड़ दीजिएगा, 80, 80 में 32 फिर जोड़ दीजिएगा, तो 112 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट यहाँ पे होगा। ठीक है, जिसका सिंबल UUB लिख सकते हैं आप। ये कैसे लिखते हैं ये भी सिखाने वाली बात है। ठीक है, ये सब सिखाएंगे, आज ही सिखाएंगे। फ्लोरीन का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पहले वाले के याद रखना है, 9, 9, 8, 17, 17, 18, 35, 35, 18,
53, 53, 53 और 32, 85, 85 में 32 जोड़ देंगे 117 यहाँ पे। हीलियम का दू में कितना जोड़ेंगे? सबसे पहला ग्रुप है, बोलो 8 जोड़ेंगे, 8 दू 10, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 36, 18 54, 32 86 और 32 118। ठीक है, समझ रहे हैं? पूरे टेबल का एटॉमिक नंबर याद है सिर्फ इस लाइन से, 2 8 8 18 18 32। ऊपर वाला एलिमेंट यदि आपको याद है तो नीचे वाले एलिमेंट की एटॉमिक नंबर आप बखूबी निकाल सकते हैं ये नंबर जोड़ के। ठीक है, जैसे कि एक बार और प्रैक्टिस करते हैं ना, कार्बन का कितना बोलो? 6, 6 6 में 8 जोड़ो 14 हो गया, सिलिकॉन का बात खत्म। 18 जोड़ो 32, 18 जोड़ दो, 3 का 50, 50 में 32 जोड़ दो 82, 32 जोड़ दोगे तो जो यहाँ पे एलिमेंट होगा उसका होगा 114। और क्या चाहिए? एटॉमिक नंबर का तो टेंशन ही खत्म। क्या सिर्फ जो कोड बताते हैं ना, जो पढ़ते हैं हम, हेलिना क्रेब वाला, वो याद रख लेना, वो हम बताते हैं, लिख के बताते हैं। किसी का भी पता है तुमको 22 23 24 ये तो बढ़ेगा, लेकिन पूरा पीटी थोड़े ना होगा कभी। नहीं, आपके सामने पूरा पीटी थोड़े ना होगा, लेकिन 10 5 एलिमेंट का नाम तो याद होगा। बोरोन का बोलो, 5 8 13 18 31 18 49 32 81 32। समझ रहे ना क्या जोड़ना है? क्या जोड़ना है? यहाँ पे 8 जोड़े न लिखे, 113, 8 जोड़े, 13 में 18 जोड़े, 18 के बाद फिर से 18 जोड़े, और फिर इसमें हम 32 जोड़ दिए, और फिर हम 32 जोड़ दिए। यही तो कर रहे हैं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? फर्स्ट पीरियड में देखिएगा आप 2 एलिमेंट दिखाई देता है, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड पीरियड में आप देखिए 8 एलिमेंट दिखाई देता है, 2 इधर है 6 उधर है। एग्जैक्टली ये नंबर कहां से आया, अब उसको हम रिवील कर रहे हैं। पहला पीरियड में बोलो ना, पहला पीरियड में कितना एलिमेंट दिखाई दे रहा है? 2। दूसरे पीरियड में, तीसरे पीरियड में जरा देखो, चौथे पीरियड में 2 यहां है, 6 उधर होता है, 10 बीच में, 18 होगा पूरा यहां से वहां तक। वही 18 जोड़ना है अगले में, और कुछ नहीं करते हैं। ये ट्रिक ही निकाले तो ट्रिक निकलने का बेसिस यही है। 2 8 है, फिर 8 है, फिर 18 है, फिर 18 है, और फिर यहां पर लेंथेनम के बाद यहां जो 14 एलिमेंट है, तो 18 और 14 32, इसीलिए 32 जोड़ना है, और फिर 32 जोड़ना है। ठीक है, इसके बाद 32 जोड़ना है, क्योंकि यहाँ लेंथेनम तो इसके बाद ही आ रहा है ना, इसलिए 32 जोड़ना है। यहां से देखो 32 जोड़ना है, यहां से सब में 32 32 जोड़ना है। देखो वहां भी जुड़ता होगा 32 32, है ना? लेंथेनम के बाद सब में कितना जोड़ना है? 32 32 जोड़ना है। जो बदलाव आया है यहाँ पे, बाकी सब तो नॉर्मल है, यहाँ पे बदलाव आएगा, क्योंकि छठा और सतमा में सीरियम स्टार्ट हो जाता है। इधर जो 2 ग्रुप है उसको एस ब्लॉक कहते हैं, उधर जो 6 ग्रुप है उसको, बीच वाले को डी ब्लॉक कहते हैं। फुट पे जो है एलिमेंट उसको एफ ब्लॉक कहते हैं। एफ ब्लॉक फुट पे है ना? इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। एस एंड पी ब्लॉक को कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, है ना? एस एंड पी ब्लॉक को कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं कि ये मेटल रिप्रेजेंट करता है, नॉन मेटल रिप्रेजेंट करता है, साथ में सेमी मेटल भी रिप्रेजेंट करता है। बोरोन सेमी मेटल है,
सिलिकॉन सेमी मेटल है, जर्मेनियम आर्सेनिक सेमी मेटल है, एंटीमनी टेलुरिनियम सेमी मेटल है, पोलोनियम स्टैटिन सेमी मेटल है। दिख गया? दिख गया? रंग रंग दिखाई दिया? बोलो ना, रंग दिखाई दिया? इसको एक्चुअली में हम आपको पीडीएफ इसका शेयर कर देंगे क्लास के अंत में, और जाके थोड़ी घर पे जो प्रोजेक्ट वर्क के नाम पे स्कूल में करते थे, नहीं स्कूल में मिलता था ना प्रोजेक्ट वर्क, तो पूरा का पूरा एक चार्ट पेपर ले गए, 10 स्केच पेन लेके गए और उसको किया। मेरा प्रोजेक्ट वर्क यही है। आप घर जाएंगे, स्केच पेन ले लेंगे, एक चार्ट पेपर ले लेंगे, मेटल अलग कलर से, नॉन मेटल अलग कलर से, सेमी मेटल अलग कलर से, अलग कलर से उसमें एटॉमिक नंबर है ना, अलग कलर से ये दिखाना है, सीरियम 2-4% नंबर वाइज काम हो जाएगा केमिस्ट्री का। अब 15-20% आपको हल्का लगने लग जाएगा केमिस्ट्री, इस एबीसीडी को जानने के बाद, है ना। ये मुश्किल करता है बच्चा को, बढ़ने से रोकता है। नहीं जैसे बचपन में पहला से दूसरा में सबसे ज्यादा रोकता कौन था मैथ में, तो उसको हिंदी में कहते थे पहाड़ा और इंग्लिश में कहते थे टेबल, जिसके लिए सबसे ज्यादा गाली सुने होंगे। कोई भी आए तो पूछ दे 18 का टेबल पढ़ के सुनाओ, नहीं तो 19 का पढ़ के सुनाओ। उसको 10 का पूछना नहीं था पूछता भी वैसे ही 22 का, 28 का, 18 का, है ना, ताकि वैसे ही ये यहाँ पे बच्चों के लिए बन जाता है, वो टेबल जैसा यही टेबल बन जाता है और कुछ नहीं है। हम लगते हैं इसमें, जितना हो पा रहा है अभी उतना ही करना है, ठीक है। कोई पूछेगा 3B का एलिमेंट कौन सा है, 4B का एलिमेंट कौन सा है, तुम्हारे दिमाग में अभी लगेगा 8A में तीनों कैसे बता दिए। एक्चुअली में ये गलती किए थे मेंडलीव साहब, ये गलती ही पढ़ना है आपको, है ना। ये गलती क्लासिफिकेशन किए थे कि 8 ग्रुप लिखे और उसमें 3-3 एलिमेंट का रोज लिख दिए कि आयरन भी 8 में, कोबाल्ट भी 8 में, निकेल भी कोबाल्ट। अब बाद में डिमेरिट निकला तो कहा कि भाई ये तो गलती किए थे, 3-3 एलिमेंट एक साथ रख दिए थे, तो वो मेंडलीव साहब का डिमेरिट है, इसके चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। हम बाद में हुआ ना तो 8, 9, 10 हुआ, बाद में मोस्टली साहब तो बाइफरकेट कर दिए ना अलग अलग, ठीक है, 8, 9, 10 कर दिए। लेकिन अभी पूछता है कि रोमन में 8 लेकर पूछेगा उसमें कौन सा मोस्टली का कौन सा ग्रुप आ जाएगा, तो 8 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा, ठीक है। एक बच्चा आज पूछा सर इनर्ट गैस नोबल गैस में क्या अंतर है, कहानी टाइप का सुना रहे हैं, सुन लीजिएगा, रिकॉर्डेड होता है ऐप पे, बार बार देख लेने वाला भी बात है। एक बच्चा भी पूछा है हमसे ऑफिस में, सर इनर्ट गैस और नोबल गैस में क्या अंतर है, तो इसको इनर्ट गैस कहते ही है, इसी को नोबल गैस भी कहते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन होता है कि इसको बेटर क्या कहेंगे, नोबल गैस कहेंगे कि इनर्ट गैस कहेंगे। बेटर कॉल्ड एज, तो बेटर नोबल गैस कहेंगे, इनर्ट कहा नहीं कहेंगे, बेटर। इनर्ट मतलब होता है जो रिएक्ट नहीं करे, तो हीलियम नियन आर्गन जनरली रिएक्ट नहीं ही करता है। लेकिन यहां पर एक एलिमेंट है जेनन, उसके कंपाउंड्स के फॉर्मेशन हैं XCF2, XCF4, XCF6, XCO3। एक साइंटिस्ट थे बर्थेलॉट साहब, कहानी आगे होगा वो सब लिखने वाला। बर्थेलॉट साहब देखे कि जितना एनर्जी देके ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, उससे कम एनर्जी पे जेनन से भी इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। तो जब जेनन से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तो जेनन रिएक्ट भी कर सकता है। कंडीशन है टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो एक खास टेम्परेचर देने से ये गैसेस जिसको आप इनर्ट कह रहे थे वो भी रिएक्ट करता है, इसलिए उनको बेटर कहा गया नोबल गैस। नॉर्मल कंडीशन में नोबल है,
ये गांव के उस आदमी की तरह है जो बिल्कुल शांत ही दिखाई देते हैं दादाजी लोग, लेकिन बार बार कोई चिढ़ा देता है तो उसको छोड़ते भी नहीं है, दो चार लाठी लगा देते हैं कि ला अब सुन, है ना। नहीं दूसरे तो बाबूजी लोग कहते हैं कहाँ उनको तंग करने गया था तुम, तो बोल भी करेंगे। वैसे ही में है ये, ऐसा नहीं कि रिएक्ट नहीं कर सकता, कंडीशन नहीं देते नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन कंडीशन देंगे तो रिएक्ट कर जाएगा, तो बेटर कॉल्ड एज। क्रिप्टन भी ऐसा करता है, हाँ, लेकिन ज्यादातर कंपाउंड के फॉर्मेशन अभी जेनन के ही है और स्पेसिफिक है। इसमें बहुत चीज वैसे सोचोगे तो याद करना है, लेकिन एक एक करके बात करेंगे तो हो जाएगा। पहला ग्रुप को अल्कली मेटल कहते हैं, जैसा जानते हैं आप, सॉफ्ट मेटल भी कहते हैं। सेकेंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। थर्ड ग्रुप वहां 33 है, बोरोन फैमिली। 14th है कार्बन फैमिली। 15 का स्पेशल नाम है, 15 का निकोजन, है ना। और 16 का नाम है चाल्कोजेन। 17 ग्रुप का नाम है हाइलोजन। 18 का नाम है नोबल गैस या इनर्ट गैस, है ना। ये सब लिखेंगे हम, इसको ट्रांजिशन मेटल, इसको इनर ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। तो एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप बाई लंबा लंबा याद कीजिएगा, 5-6 एलिमेंट का सीरीज होगा तो वो याद हो जाएगा आराम से। हेलिना करेब, सिसकने लगी फिर से, ऐसे बोल के याद करना है। देखो पूरा एक लाइन लिख दीजिएगा, हेलिना क्रेब। एक्चुअली में कहानी है, हम कहेंगे एक दूसरे से रिलेट हो जाता है तो फिर याद रखने में मदद मिलता है। हेलीना, एच ली एल आई, ना एन ए, हेलीना। क्रेब, के आर बी। सी सकने लगी, सी एच, फिर से एफ आर। हेलीना क्रेब सी सकने लगी फिर से। हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से। एक्चुअली में हेलिना क्रेब जो है ना एक टेनिस प्लेयर है, और वो टेनिस खेलती है मार्टिना हिंगिस के साथ और हार जाती है। तो लड़की होने की वजह से रोने के बजाय सिसकने लगती है, और बार बार हारती है तो बार बार तो फिर से। इतना लंबा चौड़ा कहानी भी है। हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से। एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए इसका एक है, इसमें दो जोड़ देना है तो 3 बन जाएगा, इसमें 8 जोड़ना है 11 बन जाएगा, इसमें 8 जोड़ना है 19 बन जाएगा, 18 जोड़ना है 37 बन जाएगा, 18 जोड़ना है 55 बन जाएगा, और फिर 32 जोड़ना है 87 बन जाएगा। इन सब चीजों को ना बाहर से नहीं पढ़ना चाहिए कि पढ़ना पड़ेगा याद करना पड़ेगा, इसको मजे में पढ़ना चाहिए। और आज जो है ना वो रात का काम बना लीजिएगा, प्रोजेक्ट वर्क तो करना ही करना है। अपने से बना के पीरियोडिक टेबल यदि दीवार में आप टांगिएगा नीचे बाई मोसले की जगह पे अपना नाम लिख के, तो कितना अच्छा लगेगा। मतलब ये पीटी कौन बनाया है, तो फलना कुमार बनाए। काय के लिए मोसले साहब बनाए, बनाए आप हैं तो आप अपना लिखिए, है ना। तो जो प्रोजेक्ट वर्क बनाइएगा बहुत अच्छे से, और नीचे में अपना नाम लिख के साइन कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर कॉपी पे 5-10 बार अपना प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप
आइडियल टाइम एक बच्चे का पीरियोडिक टेबल लिखने का 35 से 40 सेकंड होना चाहिए। 40 सेकंड के अंदर पीटी लिख दे, ये पावर डेवलप कर लीजिए इधर 2-4 दिनों में, है ना, कि तो पीटी सर वही लिख देते हैं। और हम मौका एक दिन देंगे आपको कि बोर्ड पे आके पीरियोडिक टेबल लिखिए, ठीक है। तो आप उतना प्रैक्टिस कर लीजिए तो यहाँ पे आकर के, ठीक है। समझ रही हम क्या बोल रहे हैं। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आपका वीडियो बना देंगे, 1 मिनट में लिखिएगा, 1.5 मिनट में लिखिएगा अच्छे से, वो आप ही को दे देंगे, हम भी रखें, खूब अच्छा बना दीजिए। तो अच्छा काम है कि खराब काम थोड़ी कीजिएगा। ये इन्हांसमेंट के लिए कि आप बनाने के लिए प्रेरित हुई, हम यहीं बैठ के आपका वीडियो बनाए, वो आप ही का बनेगा। तो बना दीजिएगा ना। हेलिना क्रेब, देखिए ना, है भी कितना आसान, क्यों नहीं होगा। हम इसको हाइड्रोजन लिथियम सोडियम करके याद मत कीजिए आप, वो याद नहीं रहता है। इसको एकदम से बोलिए ना आप, हेलिना क्रेब ही बोलिए ना भाई, हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से, ठीक है। बाद में हम लोग इस्तेमाल करते करते पता चलेगा हमको Na सोडियम को कहते हैं, के पोटेशियम को कहते हैं। इतना बार ना लिखना है पूरे केमिस्ट्री में कि पता ही नहीं चलेगा थोड़े। लेकिन जब पीटी लिखने की बात होगी तो हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से। ये फर्स्ट ग्रुप है, और इस एलिमेंट को फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट कॉल्ड एज अल्कली मेटल। और 10वां में पढ़े होंगे, अल्कली मेटल इसलिए बोलते हैं कि इसके ऑक्साइड अल्कलाइन नेचर के होते हैं, है ना। ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल, oxides of these metals are alkaline in nature। इस सारे एलिमेंट की वैलेंसी, अब देखिए, एक एलिमेंट की वैलेंसी याद नहीं करनी हमें, इन सोडियम का वैलेंसी एक होता है, पोटेशियम का एक होता है, ऐसा नहीं। हेलिना क्रेब सिसकने लगी, वैलेंसी एक होता है। एक बार में 7 इंफॉर्मेशन आपके पास गया। एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल बनाने का थीम भी, बनाने का मतलब भी यही था कि बच्चों को एक एक करके एलिमेंट की वैलेंसी याद नहीं रखनी पड़े, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं याद रखना पड़े, एक एक करके वो एटॉमिक नंबर नहीं याद रखे, वो एक साथ ही सब याद रखे। सोडियम की वैलेंसी भी 1, पोटेशियम की भी वैलेंसी 1, रुबिडियम की वैलेंसी 1, सीजियम की वैलेंसी 1, फ्रांसियम की वैलेंसी भी 1। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। चार्ज, चूंकि मेटल है, कैटायन होगा कि एनायन होगा, कैटायन होगा। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्या कहिएगा, मोनोवैलेंट। आज एक क्लास में चाहे आप तो ये जो 9th 10th में आप परेशानी देखे होंगे ना केमिस्ट्री का, वो सारा खत्म हो जाए। सॉफ्ट होता है, लाइट होता है, दीज आर द सॉफ्ट मेटल। अब ये वो हाइड्रोजन है, उसको छोड़ के मेटल जब भी बोले वो एनामोलस है, इसलिए वहां पर हाइड्रोजन के लिए ही बात हो ये जरूरी नहीं है। कुछ बात सच होगा, कुछ बात हाइड्रोजन के लिए गलती होगा। पहला गलत बात है कि वो मेटल है तो नॉन मेटल। तो दीज आर सॉफ्ट या फिर लाइट मेटल। और क्या कहे
क्या कहा गया था 9th में? स्लाइट मेटल है, मतलब क्या? यू कैन कट दीज एलिमेंट विथ नाइफ, और हम कहते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ वाइफ, मतलब आप अपने से कैंची लेके काट सकते हैं कि वो मदद का जरूरत नहीं है। तो स्लाइट मेटल है दैट इज कट विथ नाइफ ओनली, है ना। वैसे लोहा वोहा को काटने के लिए मशीन की जरूरत पड़ती है, तो आपको इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ रहा है, चाकू लीजिए और काट सकते हैं मेटल को, ठीक है। इसलिए लाइट कहा जाता है, सॉफ्ट कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, और ये सब बातें आपको यूपीएससी के परीक्षा देने के लिए भी जानना है। सबसे बड़ी बात ये कि कभी पीछा नहीं छोड़ता है, उसके भी जीएस की तैयारी आप कर रहे हो तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वहाँ, हाँ वहाँ भी एक आध क्वेश्चन एक आध नंबर जाके आपको ख़त्म कर देगा, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता, मतलब कहीं पीछा नहीं छोड़ना। सिपाही बनना वहाँ भी, दरोगा बनना वहाँ भी, ठीक है। मतलब बीपीएससी आप दे रहे हो तब भी, यूपीएससी दे रहे हो तब भी, प्यून बने का परीक्षा दे रहे हो तब भी, आईआईटी के एग्जामिनेशन दे रहे हो तब भी, है ना। आईआईटीए में थोड़ा रेयर है कि डायरेक्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से आए, यहाँ पे नहीं आता, लेकिन बाकी जनरल साइंस जो होता है वो सब जगह ही काम आना है। सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप में बेमग का, देखो कैसे लिख रहे हैं, थोड़ा सा मेरे बात पे ध्यान रख करके बोर्ड देखना। बेमग का आपको ऐसे ही याद करना है। हमने लिखा है बेमग का, बिना मग का, बिना मग में पानी का, बेमग का सर 12, दही 12, 12 मिठाई होता है, 12 खाएंगे, हाँ 12 मिठाई, 12 मिठाई होता है, BARA, है ना। बाकी सब लोग बहुत इधर उधर भी बात इस पर करते हैं, बोलते बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये ज़्यादा प्रचलित है इसका, लेकिन ये भी ठीक है। बेमग का सर 12 खाएंगे, है ना, जो थोड़ा सामाजिक है। बेमग का, बिना मग का, बेमग का, मग 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 में पानी पीने वाला मग, बेमग का सर 12, सर 12 खाएंगे, बेमग का सर 12 खाएंगे। बी मग MG, MG का CA सर एसार 12, BARA 12 खाएंगे। बेमग का सर क्या खाएंगे? 12 खाएंगे, सर 12 खाएंगे, बेमग का सर 12 खाएंगे। सर को खाने दिया 12 मिठाई और मग में पानी पीने को नहीं दिया, तो बिना मग में पानी का सर 12 खाएंगे, है ना। बेमग का सर 12 खाएंगे। 4, 4 में 8 जोड़ दीजिए 12, है ना। 12, 12 में 8 जोड़ दीजिए 20, 20 में फिर से 18 जोड़ दीजिए 48, 38, 38 में फिर 18 जोड़ दीजिए, और 18 में फिर जो है कितना जोड़ दीजिए? 32 जोड़ दीजिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा होगा एटॉमिक नंबर याद करके, समझ के। कोई बेरियम का एटॉमिक नंबर पूछ रहा था आज से पहले, बड़ा टेंशन लेता था, अब कहाँ से पीरियोडिक टेबल खोजेंगे, तब देखेंगे, तब बताएंगे। आज यदि आपको बेमग का सर 12 खाएंगे ये याद है सिर्फ, तो बेरियम का एटॉमिक नंबर आप निकाल लेंगे, है ना। इसकी पावर ये होगी, ये डेवलपमेंट करना होगा। बेमग का सर 12 खाएंगे, 12 में
8 जोड़ेंगे, 12 में 8 जोड़ेंगे, 20 में 18 जोड़ेंगे, 38 में 18 जोड़ेंगे, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? हाँ ठीक है, अर्थ का लगा दिए। हम्म बोलिए जोर से, नहीं सब सुना है। नहीं, अल्कलाइन इसलिए थोड़े कह देंगे एसिड और बेस दोनों से। एसिड बेस दोनों से कैसे, वो तो एम्फोटेरिक कहलाता है। अल्कलाइन है तो एसिड से रिएक्शन करेगा। अर्थ क्यों लगा हुआ है, हम ये पूछ रहे हैं। अल्कलाइन मेटल तो पिछला वाला भी था अल्कली मेटल, नहीं था? फर्स्ट ग्रुप भी अल्कली मेटल था, ये भी अल्कली मेटल है। इसको अर्थ कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। सुनिएगा, एक्चुअली में इसी मेटल के ऑक्साइड के वजह से सॉइल का नेचर, अर्थ का नेचर अल्कलाइन है, बेसिक है ना। सॉइल इज बेसिक इन नेचर, मिट्टी बेसिक नेचर का होता है। मिट्टी जब एसिडिक नेचर का हो जाए तो मिट्टी को बंजर कहा जाता है ना। क्योंकि एसिडिक जब नेचर हो गया तो कोई पौधा डेवलप ही नहीं करेगा उसमें। करेगा? एसिड में कोई लिविंग बीइंग रहेगा, जिएगा क्या? हाँ ऐसे नहीं। और एक दिन वो देख रहे थे, वो इंस्टा वगैरह ग्राम, तो हार्पिक से मुंह धो रहा था, मतलब फेस वॉश करना है, तो बोला है बहुत काला है तो हार्पिके लगा लेते हैं, साफे उजला कर देगा। वो एसिड होता है उसमें, उसको कभी भी हाथ पे भी नहीं लेना चाहिए, जल जाए। तो अर्थ का नेचर बेसिक है, एसिडिक हो जाएगा तो कोई लिविंग बीइंग डेवलप नहीं करेगा। तो इसको अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट इसलिए कहते हैं कि इस ऑक्साइड ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट इज अल्कलाइन नेचर का तो होता है। ऑल्सो द नेचर ऑफ अर्थ, नेचर ऑफ अर्थ इज अल्कलाइन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ these metal oxides, metal oxides, metal हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, ये सब के प्रेजेंस के वजह से वैलेंसी, ये सारे एलिमेंट की वैलेंसी की बात हो रही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो, चार्ज प्लस दो, डाई वैलेंट कह सकते हैं। और ये भी सॉफ्ट एलिमेंट है, मेटल है।
second group element are soft or light metal. ठीक है, बेमग का सर 12 खाएंगे, बेमग का सर 12 खाएंगे। ठीक है, थर्ड ग्रुप थोड़ा फास्ट लिखेंगे। थर्ड ग्रुप, साइंस ये लेने लायक है ना। जैसे बचवा को 90% नंबर आता है तो पापा खुश होके बोलते हैं, वाह बेटा ये तो साइंस लेने लायक है, साइंस लेने लायक है ना। यही नंबर से पहले के जमाने में लोग बाइफरकेट कर देते थे बच्चा को। 40% आया तो आर्ट्स, 70% तक आता है तो कॉमर्स, उसके ऊपर जाता है तो साइंस। ऐसे बच्चा का सेपरेशन हो जाता था पहले, आज से मतलब 10-15 साल पहले की बात कहते हैं। साइंस ये लेने लायक है, ये लेने को छोड़ देना है। लायक में दो शब्द है, LALAC, लेने को छोड़ देना है। साइंस ये लेने लायक है, साइंस ये लेने लायक है। साइंस 21, 18, 39, 18, 57 और 32, 89, साइंस ये लेने लायक है। और स्कैंडियम या ट्रियम, इसके चक्कर में अभी नहीं पढ़ना कि इसका पूरा नाम क्या है, ये मे भी वो याद करने का समय है आपके पास, लेकिन उसके चक्कर में ये रुक जाए एलिमेंट, ये ठीक नहीं है। तो साइंस ये लेने लायक है। थर्ड ग्रुप को एक्चुअली में पुराने जमाने में 3B कहते थे, मंडलिप साहब। बी इसलिए कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आ जाता है। फोर्थ ग्रुप, अब तीन तीन को एलिमेंट तो है ही है। फोर्थ ग्रुप जो साइंस लेने लायक था ना, वही बचवा घर का तिजोरी हाफ राफ कर दिया। ये देखिए, तिजोरी हाफ राफ कर दिया, मतलब साफ कर देना था उसको। तिजोरी हाफ राफ कर दिया। तिजोरी TIZR, तिजोरी हाफ HF, राफ RF कर दिया, छोड़ दीजिएगा। तिजोरी हाफ राफ कर दिया। टाइटेनियम का 22, 18 जोड़ देना है 40, 32 जोड़ देना है 72 और 32 जोड़ देना है 104। तिजोरी हाफ राफ कर दिया। तिजोरी हाफ राफ कर देने के बाद बचवा तो बिना मतलब का हो गया ना। भेनबटा, एक लाइन भी मेरे पास बिना मतलब का है, चूंकि बचवा बिना मतलब का हो गया। लैनमो बिना मतलब का है। भेनबटा, अब इसमें बोलो सर इसमें कुछ था नहीं आपके पास, तो बिल्कुल नहीं था मेरे पास कुछ। तो हम क्या किए,
कि जो लिखल था वैसी को पढ़ दिए भोजपुरी में, समझो। भी भे हो गया, एन बी नब हो गया, और टी ए टा हो गया, बे नब टा, बिना मतलब के एगो लाइन उधर कनेक्ट कर दिए, तिजोरी यहाँ प्राप्त कर दिए घर का, तब बचबो तो बिना मतलब का हो गया। साइंस ये लेने लायक जो था वो तिजोरी हाफ कर दिया। इससे पता चलेगा कि इसके बाद कौन आता है। जो साइंस लेने लायक था पहली बार, वही तिजोरी हाफ प्राप्त कर दिया और फिर बिना मतलब का हो गया। और वो कौन था? वही था जो सर को 12 खिलाया था, मग में पानी नहीं दिया था। बेमग का सर 12 खाएंगे, ठीक है। और ये हो किसके घर में रहा था? हेलिना क्रेब, वो उसी के घर में रहा था, हेलिना क्रेब के घर में। तो ये कनेक्ट करेगा कहानी। होगा क्या कि 18 लाइन है ना ऐसा, फिर 18 लाइन में याद रखना मुश्किल हो जाता है ना कि कौन किसके बाद आता है। तो कौन किसके बाद आने के लिए कहानी सीक्वेंस में। घर हेलिना क्रेब का है, जिसमें सर गए, बिना मग के पानी का 12 खिला दिया, बेमग का सर 12 खाएंगे। बचवा का रिजल्ट हुआ, बाबूजी खुश हुए, साइंस दिलवा दिए, साइंस से लेने लायक है। लेकिन वही बचवा घर का तिजोरी हाफ राफ कर दिया और भेजना बिटा है, बिना मतलब का एक लाइन है ना, बिना मतलब का हो गया। अब इसका एटॉमिक नंबर 23 होता है, 23 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 23 होता है। 23 में 18 जोड़ देंगे, है ना, 23 में 18 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 23 में 18 जोड़ देंगे तो 41 बन जाएगा। भे नबटा, भे नबटा। 23 में 18 जोड़ देंगे तो 41 बन जाएगा, और 32 जोड़ देंगे 73 बन जाएगा। सिक्स्थ, बचवा के पास पैसा तो है, क्योंकि तिजोरी यहां प्राप्त किया है ना, बिना मतलब का तो हो ही गया। लेकिन बचवा तो करोड़पति बन गया है, करोड़पति मोटर वाला, करोड़पति मोटर वाला। करोड़पति मोटर वाला, करोड़पति मोटर वाला, करोड़पति सीआर, मोटर एमओ, करोड़पति मोटर वाला डब्लू वाला। 24, 18, 42, 32, 74, 42, 74, 18, 24, 18, 42। करोड़पति मोटर वाला, और ये करोड़पति मोटर वाला छठ पूजा में मोटर से घाट पे गया। कहाँ गया? छठ, छठ पूजा में घाट पे गया। छठ पूजा में नहीं, छठ पूजा में घाट पे जाता है आदमी। वही एक दिन तो है जिसमें बच्चा सब सुबह उठता है 4 बजे। बाकी सब दिन तो सोता ही है। छठी पूजा में ना सुबह सुबह उठता है। तो ये बचवा भी गया है छठ पूजा में घाट पे, और वहाँ पे प्रसाद मिलता है ठेकुआ, नहीं टिकरी भी कहते हैं, कहीं कहीं पे ठेकुआ कहते हैं, कहीं कहीं पे टिकरी कहते हैं। तो 7वां ग्रुप में वही है ना। मोटर वाला घाट पे गया है, और घाट पे जाके मैंने टिकरी उनसे खाया। बड़े चलिए, मैं
टाइम की पाबंदी भी तो है। सेवेंथ क्या कहता है? सेवेंथ में मैंने टिकरी उनसे खाया, मैंने टिकरी उनसे खाया, मैंने टिकरी उनसे खाया। करोड़पति मोटर वाला, समझ रहे हैं ना, वही बचवा है, करोड़पति मोटर वाला। और वो छठ पूजा में घाट पे गया और कहता है मैंने टिकरी उनसे खाया। 24 हो गया क्रोमियम का, ये 25, 18 जोड़ दीजिएगा तो 43, और इसमें 32 जोड़ दीजिएगा तो 75। सेवेंथ के बाद एट्थ, और टिकरी खा के फिर से रूस जाता है ना, फिर से रूस गया, रूठने वाला, जाने वाला रूस नहीं, रूठने वाला, इसको और टिकरी चाहिए होगा। फिर से रूस गया, फिर से रूस गया, फिर से रूस गया, फिर से रूस गया, फिर फी एफी, फिर से रूस, रूस RUS, रूस गया, फिर से रूस गया। 26, 18, 44 और 32, 76। ये एलिमेंट ऑस्मियम, इसको जानिए थोड़ा सा, ऑस्मियम को जानिएगा। सबका नाम भी नहीं लेना है, आपको भी नहीं लेना है, नामों के चक्कर में भी पढ़ना नहीं है। OS के बारे में बता रहे हैं, ऑस्मियम है, हल्के फुल्के जानकारी हो सकता है आपको याद हो जाए। यूज टू फिल टीथ कैविटी, दांत में कैविटी होता है ना, तो एक्चुअली में मेडिकली दांत को भरने वाला मेटल ऑस्मियम होता है। ऐसे तो कोई सोना भी भरा लेता है, कोई चांदी भी भराता है, लेकिन ऑस्मियम भराया जाता है क्योंकि डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है ना। तो ऑस्मियम इज द एलिमेंट यूज टू फिल टीथ कैविटी, दांत की कैविटी, गड्ढों को भरने के लिए कौन से एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं? ऑस्मियम का इस्तेमाल करते हैं। हाँ बोलिए, बोलिए क्या बोल रहे थे? नाइन्थ, अब फिर से रूस गया, किन से रूस गया? तो नाम है जिनसे रूसा है ये, करुणा ईरानी, करुणा ईरानी, ईरानी, अभी वो मंत्री जी है ना स्मृति ईरानी, ये करुणा ईरानी से रूठा था, अरे करुणा ईरानी, करुणा ईरानी, करुणा CORH, करुणा ईरानी IR, करुणा ईरानी। 27, 18, 45 और 32, 77। IR से रेडियम, इसी रेडियो एक्टिव इरिडियम से जो रेडिएशन हुआ था, उसी रेडिएशन से कहा जाता है कि डायनासोर का एक्सटेंशन का एक कारण ये भी था, इरिडियम, रेडियो एक्टिव इरिडियम के रेडिएशन से डायनासोर युग का अंत हो गया था। करुणा ईरानी, करुणा ईरानी जो रूसा हुआ था बालक को, जो साइंस लेने लायक था और रूस गया था, किनसे रूसा था? करुणा ईरानी से। जानते हो क्या बोली? कि नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। नहीं पढ़ोगे
तो पीटोगे। NI नहीं पढ़ोगे, PD प्लैटिनम कहते हैं, पीटोगे PT। 28 में 18 जोड़ो, 46 में 32 जोड़ो, 78। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। देखो कितना सीक्वेंस में, कोई जल्दी नहीं, आराम से लिखो और अच्छे से लिखो। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। है ना, कल संडे है, कल एक 9 बजे से बुलाना चाहते हैं आप लोगों को। आप क्या चाहते हैं? इसको थोड़ा और आगे जो जितना है सब बता दें। कोई समस्या है तुम लोग का? 9:30 से स्टार्ट करेंगे 11 बजे तक। इसके रिलेटेड बेसिक्स कुछ और बताने होंगे, वो बता देंगे। उसके बाद मोल चालू हो जाएगा, है ना? ठीक है, याद रखना। कितना बजे से? 9:30 में क्लास स्टार्ट करेंगे। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। इसमें थोड़ा सा के एल एम एन सेल होता है, ये सब कुछ कुछ बता देंगे, और कैसे 2 8 8 18 लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1:2:2 कैसे लिखते हैं, ये सब बेसिक्स में भी आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक है, वहाँ भी पढ़ना है। जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, वहाँ भी डिटेल पढ़ना है ना? तो पढ़ते तो रहना ही है, होता ये सब है। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। इतना कहना था कि वो बचवा के पास तो पैसा है ही ना, है करोड़पति है। करुणा ईरानी को दिया कॉपर चांदी सोना, बड़े है ना, घूस में दिया। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, मैंने घूस में दिया कॉपर चांदी सोना। देखना वो सिमिलर एक साथ आ जाएगा, कॉपर चांदी सोना, कॉपर चांदी सोना। 10 के बाद 11th कॉपर चांदी सोना। अब ये CUAGAU था, लेकिन हिंदी ही इसका अच्छा है। इसको कॉपर बोलते हैं, इसको चांदी बोलते हैं, इसको सोना बोलते हैं। कॉपर चांदी सोना, कॉपर CU चांदी AG, और सोना AU। है ना, एक DPP होगा जिसमें अर्जेंटेट कहते हैं, सिल्वर को लिखा हुआ होगा केमिकल नेम। हाँ, और उसको ऑरेट कहते हैं, ऑरियम गोल्ड को, ऑरिक क्लोराइड, ऑरस क्लोराइड, है ना, ऑरियम। ये कॉपर है। कितना एटॉमिक नंबर चल रहा था बताओ? 28 चल रहा था। 29 में 18 जोड़ो, 47, और इसमें 32 जोड़ दो, 79। कहे लिखा रहा है हमसे 79। 29 में 18 जोड़े 47, 47 में 32 जोड़े 79। ठीक है, इस एलिमेंट को क्वाइनेज मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाइनेज मेटल। कॉपर चांदी सोना, ग्रुप 11th, नोन एज, जानते हो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्वाइन बनाने के काम में आता है, सिक्का। पहले से आप देखोगे अकबर के समय में कहानी पढ़ा होगा, वो खुश हो गए और इतना स्वर्ण मुद्राएं दे दिए। उस स्वर्ण मुद्राएं, गोल्डी तो था,
फिर ज्यादा खुश हो गए तो रजत मुद्राएं दे दिए, सिल्वर की मुद्राएं दे दी। अब जो अभी 1 रुपए का सिक्का आप देख रहे हैं ना, वो यदि सोना का बनता था पहले, दाम उसका 1 ही रुपया था, लेकिन वो सोना का था। वही 1 रुपया आज 1 लाख रुपया दुकान में हो गया। नहीं हुआ? स्वर्ण क्वाइन तो वही था, 1 रुपए का क्वाइन, जो अभी 1 रुपया का क्वाइन है। तो 1 रुपया का उतनी वैल्यू था जितना में उतना मेटल आ जाता था। फिर क्या हुआ, महंगाई बढ़ा तो 1 रुपया में उतना ही मेटल आता था जितना कि चांदी में मिल सकता था। फिर 1 रुपये की वैल्यू उतना हो गई जितना में कॉपर मिल सकता है। अभी 1 रुपये की वैल्यू उतना हो गया जितना में टीना उतना मिल सकता है, तो टीन का बना दिया है। बीच में लोहा वाला बना था, अब लोहा भी 1 रुपये में संभव नहीं है कि उतना मिल जाए, तो अब टीना मिलता है ना। क्वाइनेज मेटल इसलिए कहते, इसी से क्वाइंस बनता है। साथ साथ में इसकी वैलेंसी एक्चुअली में 1 होती, इसलिए मेंडलीव साहब इसको 1B में क्लासिफाई किए हुए थे। कॉपर चांदी सोना को कहां क्लासिफाई किए हुए थे? 1B में, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है। और सोडियम पोटेशियम की वैलेंसी भी 1 होती है। तो सोडियम पोटेशियम चूंकि लाइट मेटल था, इसलिए वो क्लासिफाई हुआ 1A में, और ये हैवी मेटल है इसलिए क्लासिफाई हुआ B में। ये था मोटिव मेंडलीव साहब का 1A और 1B करने का, है ना, कि दोनों की वैलेंसी बने। तो ग्रुप 1 दे दिया, चूंकि वो लाइट मेटल है तो 1A कर दिए, और ये हैवी मेटल है तो 1B। ऑल्सो क्लासिफाई एज ग्रुप 1B एज दियर वैलेंसी 1। ऐसे तो 1B होता है और 2B होता है, लेकिन वैलेंसी 1 एक कारण है इसको 1B कहने का। और ये कैसा मेटल हैवी मेटल तो है ही है, क्वाइनेज ऊपर लिख दिए। अब देखो बचवा कितना तेज निकला, कॉपर चांदी सोना दे करके मैडम को खुश कर दिया। अब फिर से बदमाशी उसका स्टार्ट है, और 12 ग्रुप में थोड़ा अनऑफिशियल है लेकिन है, जान सीडी देख रही होगी, ऐसा बोल रहा है। वही बचवा बदमाश जो है तिजोरी हाफर अप कर दिया है, वही बोल रहा है ना। जान सीडी देख रही होगी, जान सीडी देख रही, रहा से मतलब नहीं है, एगो जान है, एगो सीडी है, और एक ठो होगी या फिर होगा है। Hg, जिंक का एटॉमिक नंबर 30, 18 जोड़ देंगे 48, और 32 जोड़ देंगे 80। तो टाइम की वजह से अब यहीं तक ना, अगले दिन ही पूरा होगा, है ना, कल पूरा हो जाएगा 9:30 तक, यहां तक। लेकिन याद कर लीजिएगा, देखिएगा शुरुआत से एक बार हम बोल देते हैं, आप सुन लीजिएगा। पहला ग्रुप हेलिना क्रेब वाला था, उन्हीं के घर में बचवा था जिसको सर जाते थे पढ़ाने, खाने के लिए 12 दिया, मग में पानी नहीं दिया, बेमग का सर 12 खाएंगे। बचवा का रिजल्ट हुआ, अच्छा किया, साइंस ये लेने लायक है, लेकिन तिजोरी घर का हाथ प्राप्त कर लिया। तो भेनबटा बिना मतलब का है एक लाइन, बचवो बिना मतलब का है, लेकिन करोड़पति तो था ही पैसा से। तो करोड़पति मोटर वाला बन गया, घाट पे गया, मैंने टिकरी उनसे खाया, और उनसे खा के फिर से रूस गया। फिर से रूसा इसलिए कि टिकरी और मिलेगा, तो फिर से रूस गया। तो अब किन से रूस गया? तो करुणा ईरानी से रूस गया। करुणा ईरानी क्या कही कि नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, तो घूस में दे दिया कॉपर चांदी सोना, और बोल रहे जान सीढ़ी देख रही हो।
तो मतलब कितना आसान है, बट एक दूसरे से कनेक्ट भी हो गया कहानी में। और आप 2 4 10 बार लिखोगे ना तो बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है। कल कितना बजे याद करवाना पड़ेगा ना, अदरवाइज भूल